अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर वी? आज की इस बैठक में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट वीज़ा कैंसल हुआ है, वो किस स्टेट के स्टूडेंट का वीज़ा कैंसल हुआ है, वो स्टूडेंट वीज़ा किधर कैंसल हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स और बॉर्डर फोर्स ने उनसे क्या बात की और किस बेस पे उनका स्टूडेंट वीज़ा कैंसल हुआ है, आज की वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो पिछले कई दिनों से आ रही थी, मुझे भी बच्चे सेंड कर रहे थे कि यार ये देखें कि स्टूडेंट वीज़ा कैंसल हो रहा है। कोई एजेंट कह रहा था जी कि वो ऑस्ट्रेलिया आ गए, सिडनी में उनसे डिपार्टमेंट होम अफेयर्स ने बात की, बॉर्डर फोर्स ने बात की, उनसे ये डॉक्यूमेंट माँगे, ऐसा किया, वैसा किया। आज हम बात करते हैं रियलिटी में कि किन स्टूडेंट का वीज़ा कैंसल हुआ है, वो स्टूडेंट कहाँ के थे, असल रीज़न क्या थी, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो लोग थे वहाँ पे, बॉर्डर फोर्स के जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने उनसे क्या डिस्कस किया और उनको कहाँ से उन्होंने डिपोर्ट किया। स्टूडेंट वीज़ा जो कैंसल हुआ है, वो हुआ है 2 स्टूडेंट्स का जो थे पर्थ के अंदर, कॉलेज के अंदर, और उनको जो है पर्थ में रहते हुए मोर देन 1 एंड हाफ ईयर्स हो गया था और उनका लास्ट सेमेस्टर रहता था। वो पर्थ के अंदर कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे थे और टोटल जेन्युइन स्टूडेंट थे। उन्होंने जो है प्लान बनाया कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि छुट्टियाँ आ रही हैं, हम पाकिस्तान जाते हैं अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए, जो हर कोई प्लान करता है कि यार मुझे छुट्टियाँ आ रही हैं, तो अपनी फैमिली को मिलने चला जाता हूँ। उन्होंने भी प्लान किया, वो पाकिस्तान चले गए। उन्होंने कहा कि हमने अपने एजेंट से बात की, हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन उनसे बनवा लिए, जो भी वो कहते थे जी कि आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपकी फीस पे होनी चाहिए। जो फीस पे वाला पॉइंट है, मुझे तो इस पे वैसे भी हँसी आती है कि जब तक आपकी फीस पे नहीं होगी, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उन्होंने आपकी जान नहीं छोड़नी, आपको उन्होंने सेमेस्टर कंप्लीट नहीं करने देना। ये एक कह लें कि ये कोई बात ना हुई कि फीस पे होनी चाहिए। एनीवेज उन्होंने जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी ले लिया, ट्रैवल जो लेटर जो एजेंट कह रहे हैं लेटर होना चाहिए, उन्होंने वो भी ले लिया। वो पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान गए वाया मलेशिया देन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में अपना जो है 1 मंथ स्पेंड किया, उन्होंने फैमिली के साथ स्पेंड किया, वो पाकिस्तान से वापस आ रहे थे। वो जब आए मलेशिया एयरपोर्ट के ऊपर और उन्होंने जब मलेशिया से पर्थ की जो फ्लाइट है उसके लिए बोर्डिंग के लिए जब वो गए, वहां पे उनको मिले डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के लोग और उनको मिले जो डिफरेंट यहाँ की एजेंसी के लोग थे वो मिले, जिसमें जो सबसे टॉप एजेंसी है वो है जी बॉर्डर फोर्स। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स और जो बॉर्डर फोर्स वाले लोग हैं वो उनके पास गए, उन्होंने उन स्टूडेंट को बड़ी आराम से कहा जी कि हमने आपसे बात करनी है। 2 स्टूडेंट्स को उन्होंने साइड पे किया और उनको कहा जी कि आपका वीजा जो है हम यहाँ पे ऑन दी स्पॉट कैंसिल कर रहे हैं, ये है आपका लेटर और आपको मलेशिया से ही हम डिपोर्ट कर रहे हैं। वो स्टूडेंट एकदम परेशान हो गए कि यार ऐसा क्या हुआ है कि हमें जो है एकदम इस तरह बॉर्डर फोर्स वाले आ गए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स वाले हमारे पास आ गए हैं। तो उन्होंने रीजन उनसे पूछा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स वाले होते हैं या जो बॉर्डर फोर्स वाले होते हैं उनके पास टोटल रीजनिंग होती है जब वो किसी चीज को ऐसा लेटर देते हैं। उन्होंने कहा जी रीजन क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी कि हमने ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, उनकी हमने स्क्रूटनी की है, उनके हमने डॉक्यूमेंट चेक किए हैं। उन डॉक्यूमेंटेशन में जो मोस्टली चीज़ हमें नज़र आई है, उसमें फेक डॉक्यूमेंट है। मैं इस बात को फिर रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा कि फेक डॉक्यूमेंट की बेस पे आपका वीज़ा कैंसल हो रहा है और आपको मलेशिया से ही हम डिपोर्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट अलाउड टू इवन कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हमें थोड़ा टाइम दें, हम अपने बैक एजेंट से डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा जी टेक योर टाइम। स्टूडेंट ने फ़ोन किया अपने पीछे एजेंट को कि भाई वो तो ये मुझे कह रहे हैं, क्या मामला है? एजेंट ने जी आएँ, बाएँ, शाएँ और फ़ोन बंद कर दिया। फिर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें, हमें ऑस्ट्रेलिया तो जाने देना। उन्होंने कहा नहीं, आपको मलेशिया से ही हम डिपोर्ट कर रहे हैं, आप जो है वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते। इसकी मेन रीज़न ये है, अगर वो वापस ऑस्ट्रेलिया आ जाते तो वो अपील में चले जाते। इस पे मैं बाद में बात करता हूँ कि अगर अपील पे जाते तो क्या होता, लेकिन वो टाइम कैसा गुज़रता जब आप अपील पे जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाया था, हमारे एजेंट की कोई गलती हो सकती है, उसने जमा करवाया था। उन्होंने वहीं पे कहा, एजेंट जो है, आप हमें एजेंट का नाम बताएँ, आपका वीज़ा लॉन्च किया गया, आपके नाम पे लॉन्च किया गया। एजेंट कौन है हम नहीं जानते, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, सो जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने अपनी वीज़ा फाइल के लिए डाले हैं, वो आपने गलत डाले हैं। उन्होंने एजेंट की कोई नहीं सुनी। एट द एंड क्या हुआ, उनको उन्होंने कंप्लीट लेटर दिया, उन्होंने कहा ये आपका डिपोर्टेशन लेटर है, ये वीजा कैंसिलेशन लेटर है, थैंक यू सो मच, वापस चले जाएं। वो स्टूडेंट्स की एकदम जिंदगी बदल गई कि यार हमारा लास्ट सेमेस्टर सिर्फ रहता था और वो जेन्युइन स्टूडेंट थे।
कॉलेज भी जा रहे थे, ऑन टाइम फीस पे थी, जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट था सब उनके पास था, लेकिन एक एजेंट की गलती की वजह से उनको जो है अपनी 1.5 साल की मेहनत जो है वो टोटल खत्म हो गई, उनको वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। सो जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया में आए हैं वो प्लीज मेरी बात याद रखें, या जो लोग प्लान कर रहे हैं, एजेंट का सही होना भाई बहुत जरूरी है। जो भी आपका एजुकेशन एजेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में है या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में है, जब भी आप अपनी वीजा की फाइल लॉन्च करते हैं प्लीज एक एक डॉक्यूमेंट चेक करें। मैं इस बात को इस तरह कहूंगा कि आप लोगों को भी पता है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मोस्टली जो हैं वो गलत होते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो प्रोसीजर फॉलो किया है सो प्लीज कीप इन माइंड के जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हैं और जो बॉर्डर फोर्स वाले हैं वो डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बहुत सख्त हैं। मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में भी इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया हुआ था, जो मेरी स्टूडेंट वीजा कैंसिलेशन वाली वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा कि जब तक आप ऑस्ट्रेलियन लॉ के साथ प्ले नहीं करते ऑस्ट्रेलिया आपके साथ प्ले नहीं करता। अगर आपने इनके लॉ के साथ प्ले करना शुरू कर दिया, इनके लूप होल्स ढूंढना शुरू कर दिए, इन्होंने आपके साथ जो है प्ले करने लग जाना है। और यही हुआ है कि एजेंट की एक गलती की वजह से उसको अपनी नजर आ रही थी कमीशन, उसने कहा कि ठीक है भाई मैं इस बच्चे का कॉलेज में एडमिशन करवा देता हूँ, मुझे वहां से कमीशन मिल जाएगी, मुझे उसके लिए कोई भी फेक डॉक्यूमेंट भी क्यों ना बनाने पड़े, उसने बना के जो है वीजा फाइल के अंदर लगा दिए। 2 स्टूडेंट्स जो थे वो पर्थ के थे, दोनों जो है डिपोर्ट हो चुके हैं। बेसिकली ये डिपोर्टेशन हुई है लास्ट ईयर में, इस ईयर के अंदर जो भी बातें आ रही हैं वो लास्ट ईयर को ही कोट कर रहे हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड, आप लोग बहुत इस चीज को देखें। आप लोग अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं प्लीज चेक योर वीजा फाइल, जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड की हैं प्लीज चेक करें कि आपका एजेंट जो है वो उसी डॉक्यूमेंट्स को यूज कर रहा है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं स्पेशल कॉलेज के लोग, प्लीज कॉलेज के स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि एजेंट्स जो हैं वो किन लूप होल को यूज़ करते हैं और स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे किस तरह आ रहे हैं और किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस कॉलेज के इन्वायरमेंट को। इसलिए उन्होंने कॉलेजेस को बहुत ज़्यादा बैन भी कर दिया है, कॉलेजेस को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। सो प्लीज़ जो लोग स्टूडेंट हैं कॉलेज जा रहे हैं भाई, प्लीज़ सब कुछ आपको पता है, अगर कोई गलत चीज आपने लगाई हुई है वो भी आपको पता है। सो प्लीज कीप इन माइंड कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स और जो बॉर्डर फोर्स वाले वो एक्टिव हो गए हैं। आपने जो है अपने लिए प्रिकॉशंस खुद ही लेनी है, और अगर कोई आपको इशू आता है, अगर आपसे कोई एजेंट जो है वो बात शेयर नहीं कर रहा है या कोई चीज उसने ऐसी लगाई हुई है, तो प्लीज डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, प्लीज ज्वाइन ऑजी बेटर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप। हम वहाँ पे बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं, किसी का कोई इशू होता है हम वहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं। प्लीज ज्वाइन ऑजी बेटेक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज सब्सक्राइब दी ऑजी बेटेक यूट्यूब चैनल, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है बेसिकली मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ताकि जो है आप लोगों का जो टाइम है यहाँ पे जाया ना हो। एक एजेंट की गलती की वजह से उन 2 स्टूडेंट्स का टोटल फ्यूचर खत्म, उनकी इन्वेस्टमेंट खत्म, उन्होंने जो आगे अपने ड्रीम्स देखे हुए थे कि 6 मंथ के बाद हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में ऐसे करेंगे, सब खत्म। एक लेटर ने सब खत्म कर दिया। एक लेटर जो डिपोर्टेशन का उनको दिया डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स और बॉर्डर फोर्स ने, और एक गलत लेटर जो उनके एजेंट ने उनकी फाइल के साथ लगा दिया। सो प्लीज आप लोग इस चीज को प्लीज सोचें। ऑस्ट्रेलिया में जो है अब लॉ जो है बहुत सख्त हो गया है। सो प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज बी सेफ, कोई गलत चीज ना करें। ऑस्ट्रेलिया में किसी चीज का शॉर्टकट ब्रदर नहीं है, शॉर्टकट एक ना एक दिन बाहर आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑजी बेटेक। प्लीज सब्सक्राइब दी ऑजी बेटेक यूट्यूब चैनल, प्लीज कीप सपोर्टिंग, ताकि आपको जो है रियलिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है मेरे थ्रू जो है इस चैनल पे ऊपर मिले, ताकि आप लोगों को रियलिटी पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड प्लीज सब्सक्राइब दी ऑजी बेटेक यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।